हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आज की वीडियो। कि सर को समझाओ, सर को बोलो, यानी सर पहले से नहीं माने बैठे थे कि 4 से 5 का मतलब है लाख एवरी मंथ आपको मिल जाएगा हमारे बेटिंग एप्स को प्रमोट करने के लिए। अब किस ऐप से आया था ये मैं यहां बताना नहीं चाहता। और ऐड चलते थे, मैंने 5 लाख रुपए कमाया, मैंने 10 लाख रुपए कमाया। तो क्या ये हमारी एजेंसीज को नजर नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है देश में? तो साथियों, ये महादेव ऐप का जो रायता बिखरा था ये सिमटने का नाम नहीं ले रहा है, बल्कि यूं कहें कि स्केलेटन्स आर फॉलिंग आउट ऑफ द क्लोजेट। जी हां साथियों, छत्तीसगढ़ के चुनाव सर पर हैं और 2 दिन पहले एक असीम दास नाम का शख्स पकड़ा जाता है। असीम दास के पास से लगभग 5 करोड़ की नकदी बरामद होती है। असीम दास इंट्रोगेशन में बताता है कि ये कांग्रेस पार्टी को, बघेल साहब को, कि इलेक्शन कैंपेन के लिए ये पैसा यूएई से आया था। और बड़ा धमाका होता है शुभम सोनी, जिस पर आरोप है कि यही महादेव को शुरू करने वाला किंग पिन था। रवि उप्पल हो गया, ये सौरभ चंद्राकर हो गया, ये तो बाद में आए थे। तो आइए इसी पर आज बात करते हैं और देखते हैं कि कम से कम हम 9/8, जबकि 72 से कोई लेना देना नहीं है, हम इसके चक्कर में कैसे नहीं फंसे। नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जनाब? तो जो न्यूज को देखते हैं अवेयर है, उन्हें पता होगा कि असीम दास नाम का एक बंदा छत्तीसगढ़ में पकड़ा गया। लगभग 5 करोड़ की नकदी उसके कार में से बरामद हुई है। पूछने पर उसने बताया कि यह नकदी कांग्रेस पार्टी के कैंपेन के लिए थी, जो सरकार की जानकारी में ही राज्य में लाई गई थी, और इसके अलावा और भी नकदियां कांग्रेस पार्टी के कैंपेन को सपोर्ट करने के लिए अरब से, यूएई से, दुबई से यहां पहुंचाई जा रही हैं। अच्छा भाई, इसके बाद एक और धमाका होता है। शुभम सोनी, जैसा मैंने पहले बताया, ये रवि उप्पल और चंद्राकर, सौरभ चंद्राकर, जिसकी अभी फरवरी में शादी हुई थी, जहां से इस ऐप पर ईडी की नजर पड़ी और इस मामले ने तूल पकड़ी फरवरी में। इस टाइम क्या चल रहा है? नवंबर चल रहा है। ये बाद में जुड़े थे। तो शुभम सोनी का जो बयान आया है बहुत ही इंक्रिमेटिंग स्टेटमेंट है, लेकिन इस तरह के स्टेटमेंट को बतौर अधिवक्ता बता दूं, आपको और भी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस से कोरैबोरेट करना पड़ता है। पर बयान सोनी का, शुभम सोनी का, चौंकाने वाला है। आइए थोड़ा एडिट करके, कंटेंट चेंज नहीं करूंगा क्योंकि बयान लंबा है, थोड़ा एडिट करके पहले आप लोगों को बयान सुनाता हूं। महादेव बुक का ओनर मैं ही हूं। ये आपको डॉक्यूमेंट दिखा दिया मैंने, और 2021 में इसको मैंने चालू किया था। ये उसका पूरा डॉक्यूमेंट्स है। मेरा गैम्बलिंग का काम बहुत अच्छे से चलने लगा था फिर भिलाई में, और ये तो बहुत ही छोटे से काम चालू हुआ था। उसके बाद धीरे धीरे काम बढ़ता गया। अब काम बढ़ता गया, उसके बाद हमारा लाइफस्टाइल भी चेंज होता गया, क्योंकि पैसा बहुत आ रहे थे। तो सब नोटिस करने लगे, मेरे मतलब जो आसपास के लोग हैं वो लोग नोटिस करने लगे। धीरे धीरे बात ऊपर तक गया, तो फिर कंप्लेन वगैरह भी होने लगा। तो फिर ऐसा हुआ कि अब प्रोटेक्शन का जब बहुत ज़रूरत था हमको, क्योंकि लड़के भी अंदर हो रहे थे कुछ। तो उसके बाद मुझे पता चला वर्मा जी के बारे में। फिर मैंने उनसे मीटिंग की। फिर मुझे समझ लो हफ्ता वसूली वाला काम चालू हो गया। अब वर्मा जी से मैंने मीटिंग किया, तो फिर उनसे बात हुआ, और ये हुआ कि अब उनको मुझे हर महीना 10 लाख रुपए देना है। तो वो भी ओके हो गया। अब हर महीना मैंने उनको 10 लाख रुपए देना चालू कर दिया। तो काम अब बढ़िया चलने लगा मेरा, और पैसा भी कमा रहे थे हम, सब कुछ ओके था। उसके कुछ दिन बाद ऐसा हुआ कि हमारे लड़के फिर अंदर हुए। अब वो छूट ही नहीं रहे हैं वापस। तो मैंने वर्मा जी को कॉल लगाया कि सर अभी कैसे हो गया, आपको तो मैं पैसा भी दे रहा हूँ, उसके बाद भी लड़के अंदर हो रहे हैं और छूट भी नहीं रहे, बाहर निकल ही नहीं रहे वो लोग। तो वो बोले कि चलो करते हैं कुछ। फिर उसके बाद भी लड़के नहीं छूटे। फिर मैंने वापस कॉल किया उनको, तो वो बोले कि भैया लगता है अभी यहाँ से काम नहीं होगा, मैं चलो आपको किससे मिलवाता हूँ, ऐसा करके बोले हो। मैं बोला ठीक है सर मिलवा दीजिए, बस लड़के लोग को बाहर निकलवाना है।
तो वो मेरे को लेके गए साथ में रायपुर। मैं बोला ठीक है मिलवा लो भैया जिससे भी मिलवाना है। तो वो बोले कि चलो अब मिलवाता हूँ। हम गए साथ में, वहाँ पर सीएम सर और बिट्टू भैया से हमारा मीटिंग हुआ। तो प्रशांत अग्रवाल जी के जब मेरा मीटिंग हुआ उसके बाद से मैंने अब तक 508 करोड़ रुपए दे चुका है। हमारे बघेल साहब, बिट्टू भैया और उनके जो लोग हैं उनको मैंने 508 करोड़ रुपए दिया है। हाँ तो साहब, एंड में आप बोलते हैं शुभम सोनी के 508 करोड़ रुपए छत्तीसगढ़ की गवर्नमेंट को मैंने किसी पर किसी माध्यम से पहुंचाया है रिश्वत के तौर पर। इससे पहले बघेल साहब के जो पॉलिटिकल एडवाइजर हैं विनोद वर्मा, वहां पे एक इंस्पेक्टर पोस्टेड हैं छत्तीसगढ़ में, चंद्रभूषण वर्मा, अन्य लोग इस सिलसिले में गिरफ्तार हो चुके हैं। महादेव ऐप नजर में कैसे आया, मुझे बतौर एक वक्ता, अधिवक्ता और एक अवेयर सिटीजन बड़ा ताज्जुब होता है। फरवरी में इनके एक पार्टनर जो पहले भिलाई और छत्तीसगढ़ में लोगों ने काम शुरू किया, वहां इन लोगों को थोड़े लॉसेस हुए। इन लोगों को यह समझ में आ गया कि खेलने से बेहतर है लोगों को खिलवाना, और ये बताते हैं कि हम गवर्नमेंट की एडवाइस पर हम दुबई चले गए वहां से ऑपरेट करने के लिए। जो महादेव ऐप क्रिएट हुआ, ये जो क्रिएट किया जाता है, ये करा एक हैदराबाद की एक फर्म है उसने। और महादेव ऐप जो रजिस्टर हुआ या जहां से कहते हैं लॉन्च हुआ, वो हुआ दुबई से। अब सवाल उठता है इसमें छत्तीसगढ़ कैसे आ गया। छत्तीसगढ़ ऐसे आ गया कि जब भी इस तरह की कोई कंपनी लॉन्च करती है जो माउथ टू माउथ एडवर्टाइजमेंट पे बिलीव करती है, जैसे हमारे यूपी में सहारा लॉन्च करी थी एग्जांपल के तौर पर, तो सहारा के पास जो मैक्सिमम क्लाइंटेल था वो लखनऊ का था, क्योंकि सहारा का हेडक्वार्टर लखनऊ था या लखनऊ डिस्ट्रिक्ट का था, या लखनऊ डिस्ट्रिक्ट से आगे बढ़े तो यूपी का था। यूपी के अलावा पूरे देश से उनको इन्वेस्टमेंट मिल रहा था, लेकिन मेन उनका यूपी में था। आदमी सोचता है मेरी ही स्टेट की कंपनी है, मैं भरोसा कर सकता हूं, ये एक साइकोलॉजी होती है। तो इसी तरह जब ये तीनों लोग रवि उत्पल, सौरभ और शुभम सोनी दुबई से ऑपरेट करने लगे, तो इन्होंने सबसे पहले किस एरिया को हिट किया भारत के, वो इन्होंने किया रायपुर और छत्तीसगढ़। रायपुर में इन्होंने क्लाइंटेल पकड़ा, छत्तीसगढ़ में इन लोगों ने क्लाइंटेल पकड़ा, और क्योंकि ये खुद सामने नहीं आना चाहते थे, इन्होंने फ्रेंचाइजी सिस्टम से वर्क करना शुरू किया। इन्होंने लोगों को, युवाओं को, बेरोजगार युवाओं का फायदा उठाया। एंड्रॉइड फोन जो हर घर पहुंच गया है उसका फायदा उठाया, जो ये नेट हर घर पहुंच गया है उसका फायदा उठाया, कनेक्टिविटी पूरे भारत में हो गई है उसका फायदा उठाया। और इन लोगों को एम्प्लॉय किया, किसी को 10,000, 15,000, 30,000 तक तनख्वाहें दी, और साथ में यह भी कहा कि अपने क्षेत्र से तुम जितने लोगों को लॉगिन आईडी पर लाओगे महादेव ऐप के, उतना तुमको उसमें से कमीशन भी मिलेगा। तो डायरेक्टली और लीगली अगर आप देखें तो, क्योंकि ये ऑनलाइन ऐप था, क्रिएट हैदराबाद में हुआ था, लॉन्च दुबई से हुआ था, तो सवाल ये जरूर उठता है कि छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट इसमें कैसे इन्वॉल्व हो गई। छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट इसमें हमारे इन्वॉल्व हो गई क्योंकि इसका मैक्सिमम जो फ्रेंचाइजीज थे और मैक्सिमम जो उसका क्लाइंटेल था, जो उसमें पैसा लगा रहा था, वो छत्तीसगढ़ का था। वहां पर धीरे धीरे, जैसे हर कैसीनो की एक चलन होता है, या कहीं भी आप खेलने जाए पहले आपको जिताया जाता है, बाद में जब आप हारते हैं तो आपको वो लत लग चुकी होती है, जो आप जीते हैं उसको वापस आप उस धंधे में लगाते हैं, और अगर आप हार गए हैं तो उसको रिकवर करने के लिए आप उस धंधे में पैसा लगाते हैं। ये एक सीधी सी साइकोलॉजी है जो जहां पर हर जुआनी फंसता है, चाहे वो 3 पत्ती कभी बैठ के खेल रहा हो किसी कोने में या किसी बिल्डिंग में या किसी बेसमेंट में, या वो ऑनलाइन बेटिंग कर रहा हो। अब ये चीज एक आप लोगों के जहन में जरूर आती होगी कि इस चीज को इतना बढ़ावा कैसे मिल गया। जो पब्लिक गैम्बलिंग एक्ट है, भैया 3 लोग दीपावली पर कहीं बैठ के 3 पत्ती खेल रहे होते हैं तो पुलिस जाके उन्हें पकड़ लाती है। दीपावली से पहले या दीपावली की छुट्टियों में ना जाने कितने लोग इस तरह पकड़े जाते हैं। इन लोगों ने गैम्बलिंग को दीपावली से जोड़ दिया।
चलो भैया जोड़ दिया। इसके अलावा भी कहीं गैम्बलिंग हो रही है, उनको पकड़ के पुलिस बंद कर देती है। तो सवाल उठता है कि जो गैम्बलिंग खुला पूरे देश में हो रही थी, जहां हमारे सेलिब्रिटीज, हमारे क्रिकेटर्स, हमारे एक्टर्स, कामयाब एक्टर्स उनके लिए एडवर्टाइजमेंट कर रहे थे, इसको क्यों नहीं पकड़ा गया? जब गैम्बलिंग एक्ट को आप डिटेल में पढ़ते हैं तो सेक्शन 12 यह कहता है कि वो चीज गैम्बलिंग में नहीं आएगी जहां पर एक आदमी की स्किल लगती है। तो अरे भाई, जो बेसमेंट में बैठकर 3 पत्ती खेल रहा है, कभी कभी ऐसा भी होता है कि जिसके पास छोटे पत्ते होते हैं, वो अपनी स्किल से साइकोलॉजिकली खेलने के लेके दूसरे को साइकोलॉजिकल प्रेशर में लेके कम पत्ते वाला आदमी जीत जाता है और बड़े पत्ते वाला आदमी हार जाता है। तो भाई स्किल तो वहां पर भी इन्वॉल्व है। दूसरी चीज, गैम्बलिंग एक्ट में ऑनलाइन गैम्बलिंग का कोई जिक्र नहीं था, इसलिए यह विंडो खुली रही जिसके जरिए लगभग सब लोग, मान्यता प्राप्त लोग, खरबपति लोग, इज्जतदार लोग इस धंधे में जुड़ गए, इस धंधे को प्रमोट करने लगे। जहां तक कि जब फरवरी में इसके पार्टनर की शादी दुबई में हुई तो 18 लोग, ख्याति प्राप्त लोग, खाते पीते लोग, इज्जतदार लोग वहां नाचने और गाने के लिए पहुंच गए। तो ये एक लकूना था, 2 लकूने थे कि गैम्बलिंग एक्ट में कहा गया है जहां पर स्किल इन्वॉल्व है उसको गैम्बलिंग नहीं माना जाएगा। मुझे समझ में नहीं आता ये क्या है। और दूसरा ये कहा गया मोटा मोटा कि ऑनलाइन जो गैम्बलिंग है उसको अभी कानून की दायरे में नहीं बांधा गया था। तो सबने इसका फायदा उठाया। सबको इन फ्रेंचाइजीज ने लॉग इन आईडी बेची, कहीं 500 में बेची, कहीं 1000 में बेची। लॉग इन आईडी करके इनको 2 मोबाइल नंबर मिलते थे। एक मोबाइल नंबर से इनको लॉग इन आईडी मिलती थी, वहां पर ये अपना पैसा डालते थे। दूसरे मोबाइल नंबर के जरिए से वहां से इन लोगों को अकाउंट से इनके अकाउंट में पैसा आ जाता था। यह है बड़ा मोटा मोटा सोशल मीडिया इस टाइम, महादेव अगर आप टाइप भी करते हैं, उससे भरा हुआ है कि ये स्कैम क्या था। छत्तीसगढ़ कैसे ज्यादा इन्वॉल्व हुआ, मैंने आपको यह बता दिया है कि अधिकतर फ्रेंचाइजी छत्तीसगढ़ के थे और छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने इनकी पकड़ दखड़ तो करते रहे बड़े छोटे प्लेयर्स की, लेकिन मेन जो प्लेयर्स थे उनको छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट पर यह आरोप है जो ईडी लगा रही है और जिसके चलते इनके पॉलिटिकल एडवाइजर मुख्यमंत्री जी के पकड़े गए हैं कि इन्होंने उनको एक तरह से प्रोटेक्शन दिया। बिजनेस तो ये टर्नओवर तो हजारों करोड़ का बताया जा रहा है, पर मोटा मोटा जो स्कैम का पार्ट है, जो पैसा ये लोग खा गए, वो लगभग 5000 करोड़ का इसका एस्टिमेट अभी ईडी लगा रही है। पिछले 1 साल में लगभग 500 करोड़ के असेट्स ईडी ने बैंक अकाउंट इन लोगों के फ्रीज किए हैं। बैंक अकाउंट से याद आया, ये कंपनी चलाने वालों ने इस तरह का एक सिस्टम किया कि जो कॉर्पोरेट कंपनीज बंद हो गई थी उनके बैंक अकाउंट इन्होंने हायर कर लिए, उनको कुछ मंथली पैसा दे दिया और उनसे कह दिया आपकी चेकबुक, आपका डेबिट कार्ड, आपका एटीएम, फलाने कार्ड हमारे पास रहेंगे। लगभग 12000 जनधन खाते जो खुले थे, एक तो जनधन खातों का दुरुपयोग हुआ नोटबंदी का टाइम पर। जनधन खातों का उपयोग करा आदमी ने 2-2 लाख रुपए जमा करने के लिए। देखिए क्या गवर्नमेंट का विजन होता है और हमारा डीएनए जो करप्ट हो चुका है, एक चीज को, अच्छी चीज को कैसे कहां ले जाता है। 12000 जनधन खाते, गरीबों के खाते इन लोगों ने परचेज कर लिए। उनसे कहा किसी को 5000 रुपये महीना देंगे, किसी को 10,000 रुपये महीना देंगे और इन खातों को जो इन्होंने ऑपरेट किया उसके जरिए ये पैसा ट्रांसफर होके वापस इंडिया आया और इंडिया से बाहर गया। अब ईडी इसका पता लगा रही है कि ये पैसा कि मैंने 1 लाख रुपए इस कंपनी में लगाया, मुझे दिखाया गया क्योंकि ये पहले से इनका जो एल्गोरिथम था वो सेट था, आदमी पर नजर रखी जाती थी कौन ज्यादा जीत रहा है, कौन ज्यादा खेल रहा है, और ये पैसा घूम कर मुझे जीत का पैसा दिखाकर मेरे एक अकाउंट में 5 लाख रुपया आ गया। वो 5 लाख रुपए एटीएम से मैंने जाके विड्रॉ कर लिया, जबकि वो मेरा अकाउंट है ही नहीं। अब मैं कौन हूं और उस पैसे को कहां इस्तेमाल कर रहा हूं, ये पूछने वाला इस देश में कोई नहीं है।
देश में इस मारे कह रहा हूं क्योंकि जो गैम्बलिंग एक्ट है ये साफ साफ कहता है कि स्टेट गवर्नमेंट लॉटरी, गैम्बलिंग आदि को अपने स्टेट में रेगुलेट कर सकती है। लेकिन आईटी एक्ट ये कहता है कि कोई भी इस तरह का अगर ऑनलाइन काम चल रहा है जो नेशनल सेफ्टी, सिक्योरिटी एंड इंटीग्रिटी के खिलाफ है तो सेंट्रल गवर्नमेंट भी उस पर पाबंदी लगा सकती है। बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि सेंट्रल गवर्नमेंट पर कोई भी आरोप पैसा खाने का नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट जब मैं बोल रहा हूं मेरा मतलब यहां ईडी से है या और किसी एजेंसी से है। पैसा खाने का आरोप सीधे सीधे छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट पर है। लेकिन बड़ी जिम्मेदारी से यह बात बोल रहा हूं कि केयरलेस कॉम्प्लेसेंट एटीट्यूड सेंट्रल एजेंसीज का भी रहा है। जब ये बड़े बड़े क्रिकेटर जो अपना ईमान बेच चुके, बड़े बड़े अभिनेता जो ईमान बेच चुके, जब ये इसका ऐड कर रहे थे और लोग सुसाइड कर रहे थे और ऐड चलते थे, मैंने 5 लाख रुपए कमाया, मैंने 10 लाख रुपए कमाया, तो क्या ये हमारी एजेंसीज को नजर नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है देश में? क्या ये गोरख धंधा क्या छुप के पर्दे के पीछे हो रहा था? नहीं, ये खुला खेल हो रहा था जिसको सब प्रमोट कर रहे थे। तो सवाल उठता है कि क्या हमारी एजेंसीज की नजर इस पर तब पड़ी जब इसके पार्टनर ने अपनी शादी में 200 करोड़ रुपए खर्च किए, यानी अगर क्या वो शादी ना होती तो हमारी एजेंसीज की नजर इस पर ना पड़ती। और जब एजेंसीज की नजर पड़ गई और एजेंसीज ने पिछले 6 महीने में 500 करोड़ के एसेट्स फ्रीज कर दिए, उसके बावजूद भी ये ऐप महादेव ऐप चलता रहा। महादेव ऐप और अन्य 22 बेटिंग ऐप कल येस्टरडे जाके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उनको ब्लॉक किया है। पॉलिटिकली हम बिल्कुल इस बात को बोल सकते हैं कि पैसे का आरोप कांग्रेस की छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट पर है। कहने वाले तो यह भी कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी गिरफ्तार ना हो जाएं या और लोग गिरफ्तार ना हो जाएं। पर सवाल यह उठता है कि क्या यह ऐप मात्र छत्तीसगढ़ के बॉर्डर के अंदर ऑपरेट कर रहा था? तो जवाब है नहीं। सवाल यह उठता है कि क्या इस ऐप के एडवर्टाइजमेंट के लिए नेशनल लेवल के लोग इसको प्रमोट कर रहे थे? जवाब है हां। और ये सब बैठ के लोग देख रहे थे, सारी एजेंसीज देख रही थी कि ये क्या हो रहा है, लेकिन पूछने वाला कोई नहीं था। और ताज्जुब यह है कि जब एजेंसीज हरकत में आ जाती हैं तब भी इसको ब्लॉक नहीं किया जाता है, कल ब्लॉक किया जाता है। छत्तीसगढ़ की केंद्र सरकार यही बोलती रहती है कि भैया ब्लॉक करना है तो तुम कर दो। केंद्र सरकार यह बोलती रहती है कि लॉटरी और गैम्बलिंग को ब्लॉक करने की जिम्मेदारी छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट की है या किसी स्टेट गवर्नमेंट की है, गैम्बलिंग एक्ट की बोलता है। लेकिन यह चीज गैम्बलिंग एक्ट के दायरे में आती ही नहीं, क्योंकि इसको जोड़ दिया गया गेमिंग ऐप से। तुम टीम बना लो, तुम ये कर लो, तुम वो कर लो, तुम वो कर लो। युवा बेरोजगार है, हाथ में मोबाइल लिए बैठा है, पैसा ट्रांजैक्शन सारा ऑनलाइन होता है। कोई जीते कोई हारे, ये ऐप वाले भी कमाएंगे, फ्रेंचाइजी भी कमाएंगे, क्रिकेटर भी कमाएंगे, स्टार भी कमाएंगे। हो सकता है कुछ मिडिल क्लास के लोग भी कमाएंगे, तो डुबोएंगे भी मिडिल क्लास के लोग। बर्बाद भी घर होगा मिडिल क्लास के आदमी का और खुदकुशी भी करेगा मिडिल क्लास का आदमी। और सब चीजों पर हम लोग राजनीति करते रहेंगे। यह है इस पूरे ऐप का बहुत संक्षेप में, बिना एक चीज को पॉलिटिसाइज किए, सबको कटघरे में खड़ा करते हुए कि हो ये भरे कहीं रहा था। वहां की सरकार ने, छत्तीसगढ़ की सरकार ने इसको बैन क्यों नहीं किया? बिल्कुल सरकार को कटघरे में खड़ा करना चाहिए। 508 करोड़ रुपए का पूरा ट्रेल पता लगानी चाहिए। लेकिन जैसा मैंने पिछले अब एक दिन वीडियो में बताया था, मनी ट्रेल, जैसा मैंने जब अडानी पर वीडियो बना रहा था, मनी ट्रेल आप इस देश में पता लगा ही नहीं सकते हैं। जाइए लगा लीजिए, जाइए लगा लीजिए। अभी 15 दिन बाद इसी की खबरें आनी बंद हो जाएंगी, आप भी भूल जाएंगे, मैं भी भूल जाऊंगा, मीडिया भी भूल जाएगी। 15 दिन लगेंगे, हम सब भूल जाएंगे इस चीज को, क्योंकि आप मनी ट्रेल ट्रैक ही नहीं कर सकते। जाइए 12-14 हजार जनधन खाते जो इस्तेमाल हुए हैं, जाइए उन सबको ट्रैक करिए, देखते हैं कहां तक आप ट्रैक कर पाते हैं। मनी ट्रेल का तो यह हाल है भाई, 2000 के नोट जो फिर से अभी बंद हुए,
एंड में आरबीआई ने यह बताया है कि मात्र 10,000 करोड़ रुपए कम आया है, डिपॉजिट हुआ है 2000 के नोट्स के फॉर्म में, ओनली 10,000 करोड़। तो यानी मनी ट्रेल का तो यह हाल है कि नोटबंदी करके भी देख लिया और फिर से 2000 के नोट खत्म बंद करके भी देख लिए, 2 नंबर का पैसा है कहां ये किसी को पता ही नहीं चल रहा, या तो था ही नहीं और एक भ्रम पैदा किया गया था, और अगर था तो भाई सवाल तो उठता है ना एक अवेयर सिटीजन के तौर पर, तो हम पूछेंगे कि भैया वो है कहां। तो ना किसी गबन की मनी ट्रेल मिली, ना इस गबन की मनी ट्रेल मिलेगी। हम पॉलिटिकल बैशिंग जिसकी करना चाहे कर सकते हैं, चुनाव में लाभ जो लेना चाहे ले सकता है, जिसको नुकसान होगा वो को हो सकता है, वो एक अलग सब्जेक्ट है। लेकिन राष्ट्र हित की नजर से अगर आप देखें तो आप इस मनी ट्रेल को ट्रैक नहीं कर पाएंगे। इतना पैसा था इन लोगों के पास कि इन्होंने हर लेवल पर आदमी को आके हिट किया है, हर लेवल पर आके इन्होंने इन्फ्लुएंसर्स को इन्फ्लुएंस किया है कि आप हमको प्रमोट करिए। जहां तक आपके भाई फेस टू फेस को भी, आपको छोटी सी पुरानी चैट दिखाता हूं, और पहले भी मैंने आप लोगों से बोला था कि इन्होंने जो गैम्बलिंग ऐप का नाम गेमिंग ऐप रख दिया, क्योंकि उसमें ये कहते हैं स्किल इन्वॉल्व होती है, टीम बनाने में स्किल इन्वॉल्व होती है। अरे जो तीन लोग स्टेशन के किनारे प्लेटफॉर्म पर बैठ के 3 पत्ती खेल रहे हैं, वहां पे भी तो स्किल इन्वॉल्व होती है यार। उन्हें पकड़ के काहे हवालात में बंद कर देते हो, वहां पे भी स्किल इन्वॉल्व होती है, सीधी सी बात है। तो हमको भी इसके बहुत प्रपोजल है, और बड़े फक्र के साथ ये वाला मैं वीडियो बना रहा हूं, कॉन्फिडेंस से बना रहा हूं। बात ये नहीं है कि हमारे यूट्यूब पर एवरेज करके 2 लाख व्यू जा रहे हैं, फेसबुक पर हमारे एवरेज करके 2 लाख व्यू जा रहे हैं। हमारा जो मेन व्यूअरशिप है वो इंस्टाग्राम पर है। इंस्टाग्राम पर ये मैं नीचे फ्लैश कर रहा हूं, जो सर्कल बने हुए हैं, इनको जरा जूम करके देखिएगा। आपके भाई के मिलियन नहीं, 2 मिलियन, 3 मिलियन, 4 मिलियन व्यूज इंस्टाग्राम पे एज अ सोशियो पॉलिटिकल रिलीजियस कमेंटेटर ठोक के जाते हैं। 1 मिलियन हमारा इंस्टाग्राम पे बड़ा कॉमन है, जितने एंटरटेनमेंट चैनल्स के जाते हैं। जाके देखिए जितने भी सोशियो पॉलिटिकल रिलीजियस कमेंटेटर्स हैं, मॉडरेटर्स हैं, एंकर्स हैं, जाके किसी का अकाउंट देखिए, आपको जितने आपके भाई पे व्यूज इंस्टाग्राम पर मिलते हैं कहीं नहीं मिलेंगे। ये वो चीज है जो हमारे लिए रेवेन्यू अट्रैक्ट करता है, पर हम उस रेवेन्यू को मना कर देते हैं, क्योंकि कोई भी रेवेन्यू हमारी इमेज के अनुकूल अभी तक हमें बहुत कम मिल पाए, जैसे श्रीमंदिर ऐप मिला था। तो ये मैं आपको दिखा रहा हूं जो मेरे एडमिन से इनका इंटरेक्शन होता है। नीचे पढ़ लीजिए क्या लिखा है। किसी भी तरह का गेमिंग ऐप जब इनके एजेंट कांटेक्ट करते हैं, लूडो, पोकर, 3 पत्ती, फलाना, गेमिंग टीम बनाओ, फेस टू फेस एंटरटेन नहीं करता है। वर्ल्ड कप से पहले ये ऐड आया, ये कम्युनिकेशन आया, नीचे देखिए क्या लिखा है कि सर को समझाओ, सर को बोलो, यानी सर पहले से नहीं माने बैठे थे कि 4 से 5 का मतलब है लाख एवरी मंथ आपको मिल जाएगा हमारे बेटिंग एप्स को प्रमोट करने के लिए। अब किस ऐप से आया था ये मैं यहां बताना नहीं चाहता। आपके भाई ने कहा, आपको चैट दिखा रहा हूं, इस तरह की कोई बात ही ना करो। अपने मंच को हम इस चीज से वायलेट नहीं करेंगे, गंदा नहीं करेंगे कि अपने मंच पर बैठ के हमने किसी ऐसी चीज को प्रमोट किया जो समाज और राष्ट्र के लिए अहित है। लेकिन भैया नाम लेके बोलना है, ये बड़े बड़े क्रिकेटर, बड़े बड़े स्टार, यार इनके सामने हम क्या हैं? आर्थिक नजरिए से देखो तो इनकी जूते की धूल नहीं होंगे हम, आर्थिक नजरिए से अगर देखो। लेकिन हमारा ईमान और हमारी एथिक्स और प्रिंसिपल अभी जिंदा हैं, मरे नहीं हैं, जिंदा हैं, लेकिन इनके मर चुके हैं। और इन लोगों ने खुला इन एड्स को प्रमोट किया है, खुली बैटिंग कराई है, यूथ को इन्होंने एक्सप्लॉइट किया है, यूथ जो पैसा कमाना चाहता है उसको इन्होंने एक्सप्लॉइट किया है, पहले जिताया और फिर हराया है। तो किस किस को कटघरे में हम खड़ा करें ऐसी बैटिंग और ऐसे ऐप को लेकर? छत्तीसगढ़ तो क्या बिल्कुल सीधा खड़ा हो रहा है, वो तो डायरेक्ट कनेक्शन निकल के आ रहा है, डायरेक्ट गवर्नमेंट पे आरोप लग रहा है। ईडी ऐसी नहीं फाइल तैयार कर लेती, उसको तो हम कर सकते हैं। क्या हम इन स्टार्स के लिए कुछ बोल सकते हैं? क्या हम इन स्टार्स को अकाउंटेबल मान सकते हैं? और यह भी माना जा रहा है कि इन स्टार्स को हवाला से पैसा आया है थ्रू कैश ट्रांजैक्शन। हमेशा हम लोग बात सुनते हैं मनी लॉन्ड्रिंग, एक चीज जुड़ जाती है मनी लॉन्ड्रिंग से, एक चीज जुड़ जाती है हवाला से, एक चीज जुड़ जाती है मिडिल ईस्ट के पैसे से।
देश विरोधी ताकतों के पैसे से थोड़े दिन बाद नया टॉपिक आ जाता है, नई न्यूज आ जाती है, नया डिबेट आ जाता है, नया वीडियो आ जाता है। हम सब इन बातों को भूल जाते हैं। पहले बता चुका हूं, इस देश में जब तक हमारा डीएनए ईमानदार नहीं होगा और जब तक हमारे कमेंटेटर राजनीति से हटकर अपने व्यूज और हमारे एक्सपर्ट्स नहीं रखेंगे, तब तक इस देश का भला नहीं हो सकता। हमें हर एक को अकाउंटेबल मानना चाहिए। महादेव एड में इतना मैं मानता हूं, किसी को कम और किसी को ज्यादा। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज। तो दोस्तों अभी आपने देखी रिजवान सर की वीडियो, जिन्होंने महादेव ऐप की ऑनलाइन गैम्बलिंग की पूरी डिटेल सुनाई। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को भी ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसे ही और जानकारी भरे वीडियो देखने के लिए मुझे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।